वो खुदा है, आपको मुझको संभालने वाला वो परमेश्वर है। आपको और मेरे सारे दुखों को, सारे आंसुओं को पोंछने वाला वो जिंदा खुदा है। जब जब हम गिरते हैं मेरे प्रिय, वो आपको और मुझको संभालने वाला, वो आपके और मेरे हाथ को पकड़ को चलाने वाला वो परमेश्वर है। आइए उस महान परमेश्वर की महिमा करें, उसका धन्यवाद करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि उसको छोड़ कोई ईश्वर नहीं है मेरे प्रियो। वही एक सच्चा परमेश्वर है, वही एक जिंदा है, वही हमारी अगुवाई करने वाला वो जिंदा परमेश्वर है। आइए उस खुदा का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु नाम है। यीशु नाम में हमें छुटकारा मिलती है, यीशु नाम में हमें चंगाई मिलती है, यीशु नाम से हमें उद्धार मिलती है, अनंत जीवन मिलती है मेरे प्रियो। आइए उस नाम की महिमा करें, उस नाम को सराहे, उस नाम को ऊंचा उठाए। आइए प्रभु की महिमा के और गीतों को गाएंगे। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, हमें संभाल प्रभु जी, हालेलुया, जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई करे। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई करे। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। जैसे मुर्गे बच्चों को पंखों तले छुपाती हो, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छुपाती, वैसे ही तेरी छाया शरण का है हमारी, हालेलुया में। वैसे ही तेरी छाया शरण का है हमारी। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, आमीन आमीन। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, हमें वादा तूने किया, छोड़े ना कभी मुझे। ओ वादा तूने किया, छोड़े ना कभी मुझे। खींचा है रूप मेरा हथेली में अपने, खींचा है रूप मेरा हथेली में अपने, हालेलुया। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, आमीन आमीन। हालेलुया जीवन के हर पल में। सनातन के यहोवा, हालेलुया, तो ये हमारा गढ़ है। ओ सनातन के यहोवा, तो ये हमारा गढ़ है। तेरे
वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई। आमीन हालेलुया। तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। हे यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से भी अपार। ये यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से भी अपार। हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बात से हमको। हालेलुया में हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बाप से हमको। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। आमीन आमीन। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। हालेलुया। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। पवित्र पवित्र अति पवित्र सेनाओं के यहोवा मेरे जीवित परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्रभु। आपकी महिमा आपकी स्तुति आराधना करते मेरे परमेश्वर पिता। सच में प्रभु अब तक आपने हमें संभाला है मेरे परमेश्वर पिता। हमारे जीवन में अनगिनत आशीषों से मामूर किया है मेरे प्रभु। मांगने से बढ़कर दिया मेरा खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरा परमेश्वर पिता। आप महान है, आप सच्चा है, आप जिंदा परमेश्वर है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रेमी पिता। आपने दया करके प्रभु, आपने अनुग्रह से पिता हमें ये योग्य बनाया प्रभु कि हम आपके चरणों के निकट आ सके मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे पापों गुनाहों को क्षमा किया प्रभु, और आपने हमें अपने संतान होने का अधिकार दिया पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा आपकी स्तुति आराधना करते प्रभु। सच में पिता आपने हमें आशीषित किया है, हमारे प्रिय लोगों को आशीषित किया पिता। जितने लोग इस ऑनलाइन प्रेयर में जुड़ते हैं पिता, एक एक जन को आपने आशीषित किया है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु। और रबा शिखा शिंदा रबा ओ ईश्वरी बाबा पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर, आपकी महिमा करते स्वामी। आपके उस महान प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है मेरा परमेश्वर पिता, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आपने हमें अनंत जीवन दिया, हम विश्वास करते हैं मेरे प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है राजा, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित ना होगा। मेरा परमेश्वर पिता सच में प्रभु हमारा विश्वास पिता आपके ऊपर है प्रभु। आप हमारा चट्टान है, आप हमारा दृढ़ गढ़ है मेरे प्रभु। आप हमारा ऊंचा गढ़ है मेरा परमेश्वर पिता। आप हमारा सरल स्थान परमेश्वर है मेरे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते मेरा परमेश्वर पिता।
राजा आपका वचन कहता है प्रभु, जितनों ने आपकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला होने ना पाया। सच में मेरे परमेश्वर पिता, आप हमें ज्योति देने वाला परमेश्वर है। हमें हर एक परिस्थितियों में भी आप हमें जय देने वाला आप जिंदा खुदा है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति आराधना करते। पवित्र आत्मा प्रभु धन्यवाद करते हैं। आप हर समय हर पल प्रभु आप हमारी अगुवाई करते हैं। मेरे प्रभु आपका वचन कहता है मेरे परमेश्वर पिता, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी की हुई उनको बचाता है। सच में प्रभु आप हमें बचाने वाला परमेश्वर है। आप अपने दूतों को पिता हमारे निमित्त आप आज्ञा देने वाला परमेश्वर, कि हम जहाँ कहीं भी जाए हमारी रक्षा करता है, हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर पिता आप है। हम आपका धन्यवाद करते सच में पिता। आपका वचन कहता है मेरे परमेश्वर पिता, हे यहोवा के पवित्र लोग उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। मेरे प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में मेरे परमेश्वर पिता, आप मांगने से बढ़कर देने वाला आप जिंदा खुदा है। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती। मेरे पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते, आपकी स्तुति आराधना करते हैं। मेरे परमेश्वर पिता, मेरे पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं स्वामी। सच में प्रभु आप हर समय हर पल प्रभु आप स्तुति के योग्य परमेश्वर है, आप आदर के योग्य खुदा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ रबुनी बात सारा बा शिखा शंदा रबा, ओ ईशरी बाबा बा पवित्र पवित्र अति पवित्र पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके प्रिय पुत्र के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी, जो आपने हमारे लिए दिया पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु उनके दुख उठाने से, उनके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं प्रभु। मेरे परमेश्वर पिता उस महान बलिदान के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा की स्तुति आराधना करते हैं। मेरे प्रभु जितने लोग इस ऑनलाइन प्रेयर में जुड़े पिता, हर एक को आपके हाथों में सौंपते पिता। आपने हर एक को आशीषित किया है, हर एक को अपने संतान होने का अधिकार दिया है प्रभु। हर एक को पिता आपने अनुग्रह से आपने मामूर किया है पिता। हम आपका धन्यवाद करते स्वामी। राजा आगे के जीवित वचनों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। जब आपके दास आपके वचनों को लेकर आते हैं प्रभु, आप उनमें होकर हमसे बोलो और बातचीत कीजिए। पवित्र आत्मा प्रभु आपकी अगुवाई में होने पाए, अपनी अगुवाई से पिता आप एक एक वचनों के द्वारा आप हमसे बोल और बातचीत कीजिए। राजा धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता, सारी बातों में प्रभु जी महिमा आपको देते हुए धन्यवाद सहित इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आज के इस सुंदर दिन के लिए एक बार फिर से महान परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आगे के समय जीवित वचनों का है, आगे के समय मैं पास्टर जी को देती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू। आप सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। यीशु साय आज के सुबह के समय में आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में स्वागत करता हूँ। ऑनलाइन में सचमुच में हम सब प्रतिदिन सुबह के समय में परमेश्वर के जीवते कलाम को सुनते हैं और बहुत सुंदर वर्षिप हुआ और हम सब मिलकर प्रभु का बड़ाई किए। मेरे प्रियो, उस प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं जो हर पल हर समय हमारी मदद करता है। और कितनी आनंद की बात है ना कि जो समय है और ये सब आप सब जानते हैं कितना खुशी की बात होता है। हम रैलियां निकालते हैं, परमेश्वर का नाम को ऊंचा करते हैं, बहुत अद्भुत बातें हैं। और हम निकलते हैं बड़े झांकियां से या और भी चीजों के घर घर जाकर सुसमाचार सुनाते हैं और प्रभु यीशु मसीह का जन्म उत्सव के बारे में बड़ा आनंद से मना रहे हैं। और बड़ा हर वर्ष ऐसा अवसर मिलता है कि हम प्रभु यीशु मसीह का जन्म उत्सव को बड़ा आनंद से मनाते हैं।
लेकिन मेरे प्रियो, मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूं जो परमेश्वर वो उत्पत्ति से लेकर अगर हम प्रकाशित वाक्य से अगर प्रकाशित वाक्य तक हम देखते हैं, परमेश्वर प्रेम करता, लेकिन कुछ बातें हम देखेंगे कि और वो कुछ बातों से भी परमेश्वर घृणा करता है। मतलब हमारे जीवन में अगर हम मना रहे हैं अच्छी बात, सारी चीजें, लेकिन हमारे जीवन में अगर हम इतना ही आनंद के साथ इसी प्रकार से हर समय में पूरा समर्पण करें, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव के लिए हम अपने आप को पूरा निछावर कर देते हैं, प्रभु के पूरा हर काम सब चीज छोड़ देते हैं, प्रभु का हर कैसे करना चाहिए, क्या करना, सारी बातें। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आज मैं कुछ बातों को बताऊंगा जिससे परमेश्वर घृणा करता है, और जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो ये बातें उनके जीवन में नहीं होगी। परमेश्वर महान है। आइए हम इस समय परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर, अनुग्रह करने वाला, दया करने वाला प्रभु आप है। ओ हालेलुया, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाकरों से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाकरों से भर दिया है, तूने मेरे कदमों को यीशु आसमानी राह दिखाई है। हालेलुया, तूने मेरे कदमों को यीशु आसमानी राह दिखाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने सिपा पाई है, तेरे गुण गाने से मिली मुझको रिहाई है। धन्यवाद 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 देते हैं मेरे प्रभु, सचमुच में आप महान है, अद्भुत काम करने वाला प्रभु है। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से इस ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों को प्रभु आपके नियंत्रण में देता हूँ। सच में आपने प्रभु हमारे लिए अद्भुत रीति से रास्ता खोला, मार्ग खोला, रास्ता ओ आसमानी राह आपने दिखाया, आपने ओ पाकरू से भरा। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते मेरे राजा। प्रभु आगे के संपूर्ण समय को भी आपके हाथों में देते हुए, ओ वचन की सेवकाई को भी आपके नियंत्रण में देते हुए अति शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु नाज़री के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन हम देखेंगे, परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 6 अध्याय, नीति वचन उसका 6 अध्याय का 16 से लेकर 19 पद हम देखेंगे। यहाँ लिखता है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से सड़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाले जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। मेरे प्रियो, मैं जो कि इन वचनों को बहुत ये जो वचन, जब मैं सोच रहा था क्या वचन बोलूं, लेकिन परमेश्वर के अगुवाई से, पवित्र आत्मा के प्रेरणा से मेरे प्रियो, ये जो वचन जो लिखी हुई है, इन बातों को परमेश्वर अगुवाई किया आप लोगों के बीच में, हम सब के बीच में इन बातों को प्रकट करने के लिए। हम लगातार परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, परमेश्वर कैसा आशीष देता है, परमेश्वर
कैसे चंगाई देता। प्रभु यीशु मसीह के नाम में लोग छुटकारा पा रहे हैं, अंधे देखने पा रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हो रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन और भी जो बातें हम कई बार नहीं सीख पाते, लेकिन आज हम उन बातों की ओर कान लगाएंगे, सुनेंगे और सीखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सारे मानव जाति से तो प्रेम करता है, सारे मानव जाति, हर एक व्यक्ति बचाया जाए। लेकिन क्या ये जो आज हम जो बातें, हम जो वचन पढ़ रहे हैं, ये बातों से हम दूर हैं क्या? सचमुच में अगर दूर हैं तो हम परमेश्वर के संतान। अगर हमारे जीवन में अगर ऐसी बातें हैं जो शायद हो सकता है जो हमारे मन में इस प्रकार से हैं, तो ये आंखें घमंड की आंखें हैं, तो उसको आज हटाना होगा, आज उसे दूर करना होगा। सो यहां पर हम पढ़ेंगे, यहां लिखता है 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है। और इसका जो विषय है हम देखेंगे, जिसे परमेश्वर चीजें जिसने परमेश्वर घृणा करता है, मतलब कुछ चीजों से परमेश्वर घृणा करता है। तो आज उन बातों को हम देखेंगे, क्या क्या चीज परमेश्वर घृणा करता है, किन बातों से परमेश्वर वो कहता है किन बातों से दूर रहो। पहली बात यहां पर हम देखते हैं, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है। तो इसमें से पहली बात है और बोलता है, और हम देखेंगे, और वरन 7 जिसे उसको घृणा है। अर्थात पहली बात, घमंड से छड़ी हुई आंखें। बहुत से ऐसी बातें हैं जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो घमंड से छड़ी हुई आंखें, मतलब हम जो आंखों से भी आंखें दिखाते हैं, जो आजकल एक दूसरे को दिखाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। ये आंखें बहुत ज्यादा क्या करता है, फलाना व्यक्ति ये लिया तो हम इसको लेंगे, मतलब कुछ चीजें आंखें जो घमंड से छड़ी हुई चीजें हैं। मेरे प्रियो, याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए आया, लेकिन इन चीजों के लिए नहीं आया। ये जो चीजें हैं आज हमको यहाँ पर बोल रहा है कि घमंड से छड़ी हुई आंखें। दूसरी बात, झूठ बोलने वाली जीभ। ये झूठ बोलने वाली जीभ, दूसरी बात हम देख रहे हैं, जो कि मेरे प्रियो झूठ बोलने में माहिर। कितने लोग ऐसे झूठ बोल देते हैं। मैं पिछले दिनों की बात है, एक जो प्रभु का दास है, वो बहुत से जगहों में सेवा करते हैं, और वो एक बात कहता, कभी गलती से एक आध बात झूठ निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं, वचन में बोल रहा है, झूठ बोलने वाली जीभ, इससे परमेश्वर क्या करता है, घृणा करता है, बैर रखता है। और कहता है, यहाँ बोलता है, तीसरी बात हम देखेंगे, निर्दोष का लहू बहाने वाला आग। और चौथी बात, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। पांचवी बात, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव। छठवीं बात, झूठ बोलने वाला साक्षी। और सातवीं बात, यहां पर हम भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। आज बहुत सारे ये जो बातें हैं ना, आज मसीहों में जो बहुत सारी बातें हो रहा, पुट होता है। क्यों होता है? एक बात को बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं, जिस प्रकार से भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करते हैं। आज बहुत सारी चीजें हो रहा है कि आपके विषय में जो बोले भी नहीं होते हैं, लेकिन उन बातों को लेकर क्या करते हैं, बड़ा बना देते हैं और आपस में झगड़ा भी करवा देते हैं। आपस में क्या कर देते, आपके बारे में ऐसा बोल रहे थे, आपके बारे में वैसा। ऐसे लोगों से परमेश्वर नफरत करता है। अगर हम हमारे बीच में हम में से ऐसा है, हमारे जीवन में इस प्रकार से ऐसी बातें हैं, यदि हम अगर उसको त्याग दें, तो ये बातें छोड़ दें, तो परमेश्वर क्या करेगा, आगे मैं बताऊंगा कैसे परमेश्वर प्रेम करता है ऐसे लोगों को जो जब इन बातों को छोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन बोलता है कि बुराई, मतलब आज इन दिनों में बहुत ही ज्यादा बुराइयां हो रहा है।
है, कई जगह बुराई करने में लोग, कितने लोग इसका बहुत सारे इनके बारे में, उनके बारे में, और बहुत सारी बातें, पिछले दिनों की बातें मैंने कह रहा था कि बहुत से ऐसे ऐसे हैं कि कोई अच्छा सेवा करते हैं तो भी प्रॉब्लम, कितने बातें बुराई करने लगते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, और यहाँ नहीं जाना चाहिए, वहां नहीं जाना, कई प्रकार की बातें बुराइयां हो रहा है आपस में। ये बुराई ऐसा चीज है जो आपस में मन मोटाव डाल देता है, जिसके कारण आज इन दिनों में मैं बदलाना चाहता है, ये जो बड़ा दिन आया है, जो बड़ा आनंद के साथ प्रभु यीशु मसीह का जन्म उत्सव मना रहे हैं, मनाने का प्रयास कर रहे हैं और मनाते भी, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको टेस लगा होगा, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में अंदर में कुछ बातों को दबाकर आपस में भाई बहन या सारे लोग मिलकर प्रभु का धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं, अगर ऐसी बातें आपके अंदर में है, उन बातों को उठाइए और बड़ी भाईचारे के साथ, बड़ा आनंद के साथ प्रभु यीशु मसीह का जन्म उत्सव मनाइए। जब इस प्रकार से जब हम करते हैं, परमेश्वर बड़ा खुश होता है। कितने लोग कहते हैं ना, अंदर की बात को छुपा कर दिखावा जो जीवन है, आने वाले आगे वचन में भी लिखा हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आज इस संसार में बहुत से लोग हैं, इन चीजों के साथ जी रहे, इन चीजों के साथ चल रहे, बराबर चर्च तो जाते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, और दशवांश भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में ये बातें हैं, कुछ लोगों के जीवन में ऐसी बातें हैं जिससे परमेश्वर घृणा का उसको अवसर दे रहा है। आज भी बेटा बेटी, इन बातों को जब छोड़ोगे तो मैं तेरी सहायता करूंगा। यशाया, यहाँ पर हम देखेंगे परमेश्वर का वचन, अगर हम देखते हैं यशाया उसका 61 अध्याय का 8 पद अगर हम देखते हो, कहता है, यहाँ पर कहता है, क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूं, मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूं, इसीलिए मैं उसको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा और उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। न्याय से प्रीति रखता है, और वो कहता है, मैं सदा, क्या कहता है यहाँ, बोलता है, क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूं, और क्या कहता है, मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूं, इसलिए मैं उनको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा और उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, अगर हम आगे परमेश्वर का वचन देखेंगे तो यहाँ कहता है, उनका वंश जाति जाति में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच में प्रसिद्ध होगी। जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि यह वह है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। परमेश्वर अद्भुत रीति, आज मैं बदलाना चाहता, सचमुच में परमेश्वर प्रभु के मसीह लोगों को इतना आशीषित किया है, इतना अद्भुत काम किया है, मैं बतलाना चाहता हूं कि वो अद्भुत रीति से आशीषों से मामूर किया है। बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद उनका रहन सहन, उनका चाल चलन, उनका सब चीज बदल जाता है। एक छोटा सा घर रहता है, वो बड़े बड़े घर बनाते हैं। परमेश्वर वो वादा करता है, वो छोड़ता नहीं है। और आज मैं जो वचन बोल रहा है, ऐसा नहीं है कि आप में से कुछ ऐसी बातें हैं तो परमेश्वर छोड़ दिया, छोड़ा नहीं है। आज अनुग्रह का समय, आज भी अगर हम पश्चाताप कर लेते हैं, आज भी हम इन बातों को छोड़कर अगर हम प्रभु के पीछे चलते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं वाचा बांधूंगा, और कहता है कि बोलता है, लोगों के बीच में प्रसिद्ध होगी। जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि यह वंश है जिनको परमेश्वर ने आशीष दी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आशीष दिए, लोग जानेंगे, लोग पहचानेंगे। आज परमेश्वर ने सब कुछ दिया, लेकिन आज अलग से एक पहचान बना दे रहे लोग। परमेश्वर महान है,
वचन ने हमने शुरुआत में जब वर्शिप कर रही थी, मेरी पत्नी इस बातों को बता, जितनों ने यहोवा की ओर दृष्टि की, जितनों ने प्रभु की ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह काला नहीं होने पाया। वे ज्योति पाए जो परमेश्वर के लोग, जो चाहे जैसा बीते होंगे और जैसे पाप में, दलदलों में, परेशानियों में गिरे होंगे, ऐसे लोग जब प्रभु यीशु मसीह के पास आए, उनके जीवन में परमेश्वर एक अलग से पहचान दे दिया, अलग बदलाव दिया है। बदलाव हमारे जीवन में परमेश्वर करता है। आपकी इच्छा और मेरी इच्छा से नहीं होता है। जैसे जैसे हम परमेश्वर के निकटता में जाते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करता है। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं इन वचनों के द्वारा। जो पहले हमने पढ़े वो बातों को हटाकर अगर हम इन बातों को देखते हैं, परमेश्वर हमसे वाचा बांधता है, हमसे वादा करता है, और वो प्रभु आपसे प्रेम करता है। मेरे प्रियो, आज मैं बतलाना चाहता हूं कितनी इतना परमेश्वर के नाम में इतना पावर है। जिस प्रकार से पिछले दिनों में लगातार मॉर्निंग प्रेयर में और जो उपवास के साथ भी प्रार्थना कर रहे थे, और जो रिजल्ट हमने देखे, जिस प्रकार से प्रोफेट वीरेंद्र कुजूर सर ने बता रहे थे कि हम सब मिलकर प्रार्थना, और दीदी भी बता रही थी जब रिजल्ट आ रहा है, वो जब सोच रहे हैं कि क्या फिर प्रार्थना कर, अच्छी रिजल्ट आए, अच्छा मंत्री बन जाए, अच्छा हमारी इच्छा के अनुसार हो। परमेश्वर कैसे अपना पहचान वहां पर दे दिया। देखिए, आप सबके लिए परमेश्वर अद्भुत रीति से मार्ग खोल दिया, क्योंकि आपने उसके अनुसार जिया। और वो कहता है कि देखेंगे, पहचान लेंगे कि यह वो वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दिया है, आशीष दिया है। आज सचमुच में पूरे वर्ल्ड में पहला नंबर में आता है। पूरे वर्ल्ड में मसीह लोगों के लिए बतलाता है, ताकत में, सामर्थ्य में, आशीष में, सब में पहला नंबर है। हर चीज में परमेश्वर इतना ऊंचा उठाया। क्योंकि जब मैं YouTube में देख रहा था तो कह रहा था, जब कि सच में पूरे वर्ल्ड में पहला नंबर में है क्रिश्चियन लोग एकता के साथ सेवा करने में, उनका कम्युनिटी, उनका सारा चीज बड़ी एकता के साथ, और उनका जो सेवा के बारे में बतलाते हैं कि सचमुच में जो प्रभु के लोग हैं, जब प्रभु में आ जाते हैं कैसे उनके जीवन में बदलाव आते हैं, इसके बारे में भी जानते हैं। कैसे परमेश्वर शिरोमणि बनाता है, कैसे परमेश्वर आशीषों से मामूर करता है। एक व्यक्ति कहता है, हम कैसे यकीन करें परमेश्वर जिंदा है, हम कैसे यकीन करें प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन जी उठा। वो व्यक्ति कहता है, वो बहुत बड़ा एक जाने माने उस समय बहुत बड़ा गुंडा था, और वो व्यक्ति कहता है, परमेश्वर है करके मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, तो बताइए। तो वो कहता है, आज आप मेरे सामने आप खड़े हो, बैठे हो, परमेश्वर के अनुग्रह से मैं यहां खड़ा हूं, और मेरे जीवन को परिवर्तन करने वाला परमेश्वर है। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोले, आप एक थप्पड़ भी अगर मेरे को मारोगे, मेरे अंदर क्रोध नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुझ में है। मेरे जीवन को बदल दिया। लोगों को मारना, काटना, पीटना करने वाला व्यक्ति आज आप लोगों के बीच में खड़ा है। यही तो परमेश्वर साबित कर रहा है। जिंदा है, आप विश्वास करेंगे इसमें, मुझ में प्रभु यीशु मसीह है। जिस प्रकार से पौलुस इसलिए बोलता है, मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। इसीलिए यही बात जब उन बातों को बतलाता है, सचमुच में ये सही बात आप बोल रहे हैं।
सुसाइड करने वाले लोगों के जीवन में परमेश्वर काम करता है। जब जो जिस प्रकार से सुसाइड के लिए जब तैयार हो जाते, मैं अभी आत्महत्या करूंगा, जिस प्रकार से हम देख रहे साधु वचन हमने पढ़े साधु सुंदर सिंह के बारे में, अगर कोई ईश्वर ने अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मैं जा रहा हूं ट्रेन के पटरी में अपने आप को क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, मार दूंगा अपने आप को। ऐसे लोगों से बात करने वाला परमेश्वर है। शायद हो सकता है, और इस ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक लोग बहुत से होंगे जो आज भी हताशा में होंगे। हो सकता है पति के कारण परेशान होंगे, हो सकता है पत्नी के कारण, परिवार के कारण, बच्चों के कारण, कई ऐसी बातें होगा। शायद आप निराशाओं में होंगे, आपको लगता होगा मुझे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, आपको लगता होगा कि मेरा पति का बदलाव नहीं है, मेरी पत्नी का बदलाव अच्छा नहीं है, बर्ताव अच्छा नहीं है, लेकिन मैं बदलाना चाहता हूं। हमारा परमेश्वर कहता है सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, और वहां पर भी खड़ा करने वाला परमेश्वर है। और आज ही अगर हम छोड़ दे सारी बातें प्रभु के नाम में, परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करेगा। इसलिए वचन में बोलता है, क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूं और मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूं, इसलिए मैं उनको उसका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा और उसके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। क्या अद्भुत बातें हैं वो जो प्रभु के भय में चलने वालों के लिए अद्भुत रीति से एक सदा का वाचा बांधूंगा बोल रहा है। सो मेरे प्रियो, मैं आज आप लोगों को इन वचनों के द्वारा उत्साहित करूंगा। और अगर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन में देखते हैं तो यहाँ एक बात और हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य में ऐसा ही नहीं बोल रहा, परमेश्वर के जो वचन में लिखा है ऐसे लोगों से घृणा परमेश्वर करता है। और आज भी परमेश्वर चाहता है कि हम लास्ट वचन, हम लास्ट अध्याय जो उत्पत्ति का लास्ट में अगर हम देखेंगे, प्रकाशित उत्पत्ति 66 जो किताब में से लास्ट जो किताब होता है प्रकाशित वाक्य, उसी का अगर हम देखेंगे कि उसका 21 अध्याय का 8 पद यहां बोलता है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, वह या दूसरी मृत्यु है। मेरे प्रियो, आज इस संसार में सबसे ज्यादा लोग डर से जी रहे हैं। डर क्या बोल रहा है, परंतु डरपोकों क्या कर रहा है, डर से जो लोग जी रहे ना, कि लोग डर जाते हैं उसके बाद अपने आप को खत्म कर देते हैं। मतलब आगे हमको कुछ करना नहीं। कितने लोगों को आजकल पेपर उठा के देखने से कोई लोन लिया, उसके डर से आत्महत्या कर रहा है, परिवार के साथ पैसा नहीं पटा पा रहे हैं। क्या लगता है सुसाइड करने से हल होता है? लोगों को लगता है कि नहीं। जरा सोचिए, परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है। मैं बतलाना चाहता हूं, सचमुच में जब हम हमारे जीवन में भी जिस प्रकार से जो 2017 में जब चर्च बनाए, उसके बाद 18 में एक घर बनाए थे, लंबा समय तक लोन चल रहा था और कुछ बचा भी है, और ये सारी चीजें हैं जो बहुत सारे हैं। लेकिन जब समय आ जाता है, ऐसा समय में जब प्रभु बोलता है वहां से निकलने की बात कहता है, हमने ये नहीं सोचे। जब निकलने के बाद कई ऐसी मन में आ रहा है कि कैसे पटाए लोन, कैसे होगा, क्या होगा, एक डर। रात के सो रहे हैं, हालांकि हम प्रभु के लोग हैं, हम दास हैं, लेकिन फिर भी मन में आ रहा है कितना बड़ा चर्च छोड़ दिए, सारा चीजें हैं। प्रभु बोलता है वहां से निकाल दिया, घर द्वार सब बनाए थे, सब चीज को तो निकाल छोड़ दिए हैं। तो
फिर हम परमेश्वर का धन्यवाद देने लगे, जो भी आप करेंगे अच्छा ही करेंगे, सब चीज अच्छा होगा। मेरे प्रियो, मैं आज इन बातों को इसलिए बता रहा हूं, जहां पर सारी चीजें थी, समय पर सब चीजें थी, लेकिन सब चीज को छोड़कर हम जब प्रभु के पीछे चले, और कुछ समय के बाद कुछ बातें आ रहा था, लेकिन फिर परमेश्वर बोलता मैं तेरे सहायता कर, मैं तेरी मदद करूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता, जब हम प्रभु के पास गए, परमेश्वर अद्भुत उपाय के अद्भुत रीति से, मतलब परमेश्वर अद्भुत रीति से मार्ग को, जब जब हमको जरूरत होता परमेश्वर अद्भुत रीति से सहायता करता। परमेश्वर के सेवा के लिए सपोर्ट करते हैं। आप में से बहुत से लोग हैं जो हमेशा परमेश्वर की आवाज को सुनकर जैसे जैसा इच्छा होता है इस प्रकार से सब सहयोग करते हैं। लेकिन मैं इन बातों को इसलिए बता रहा हूं, हमारा देखना वचन में इसलिए शुरुआत में एक पॉइंट आया, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। मतलब हम हर पल उसी की ओर देखना पड़ेगा। और इस बात को देख रहे हैं कि डरपोकों, कितने लोग डर से कैसे होगा, क्या होगा, और डर जाते समय आ रहा, किस्त पटाना, घर का किस्त है, बच्चों का फीस है, तरह तरह की बातों को सोचने लगते, चिंता करने लगते हैं। मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता हूं, उस डर को हटाइए, उस डर को निकालिए, प्रभु की ओर ताकिए। वो प्रभु हमेशा सदा सर्वदा हमारे साथ रहता है, वो हमारी मदद करता है। डर ऐसा चीज है, कैसा ये बीमारी का इलाज होगा कि नहीं होगा, और ये इसका इलाज कौन डॉक्टर करेगा, कहां से दवाई मिलेगी, कई ऐसी बातें। डरपोकों, डर कई तरह का डर है। डर के विषय में अगर हम देखेंगे तो दिन भर भी बोलेंगे, दिन भर भी सोचेंगे, या तो उसको मनन करेंगे, खत्म नहीं होगा। डर बहुत तरह तरह का डर है। बीमारी का डर, शुगर का डर, बीपी, थायराइड, कैंसर, किडनी, नाना प्रकार के हर प्रकार का डर लोगों को सताता है। लेकिन डर, परमेश्वर बोलता है डरपोकों को भी परमेश्वर प्रेम नहीं करता, इसलिए डरना नहीं है। परमेश्वर का वचन भी कहता है बाइबल में, पूरी बाइबल में अगर हम देखते हैं 365 बार बाइबल में वचन लिखा है, 365 बार का वचन है, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं मदद करूंगा, मत डर। डर, लेकिन फिर भी हम लोग घबराते हैं, सोचने लगते हैं क्या होगा, कैसे होगा। नौकरी का डर, जॉब का डर, जॉब ना लगने का डर, उम्र हो गया तो शादी नहीं हो रहा है, उसके लिए सोचने लगते हैं, डरते रहते हैं क्या होगा, क्या होगा। परमेश्वर आपको अपने स्वरूप में बनाया है, वो आपके लिए ध्यान रखने के लिए तैयार है। हम क्यों डरे, हम क्यों चिंता करें। हमारा परमेश्वर जो बनाया है, जब एक बेटा एक बेटी जब आपका रहते हैं, तो आपका संतान है, तो आप वो बेटा को पूछे, वो बड़ा फिक्र में, बड़ा फ्री होकर रहता है। मुझे याद आ रहा है, मैं एक जगह जब गया, मुझे कपड़ा पसंद आया, मैं जब 7वीं पढ़ रहा था, पापा को बोला, पापा मैं यही कपड़ा लूंगा। भैया कमाया था, कुछ पैसा और रखे थे, बहुत महंगा था उस समय की बात है। मैंने बोल दिया मुझे यही कपड़ा चाहिए। उन्होंने कपड़ा खरीद के लेकर गए, कुछ चीजें और लेने था, नहीं ली। लेकिन जो मैंने बोला, जब एक पिता ये सब कर सकते हैं, एक संसारिक पिता, एक हमारा जो पिता होता है वो सब कुछ कर सकते, तो जरा सोचिए, जिसने अपने स्वरूप में बनाया, जिसने आपको और मुझको अपने समानता में बनाया, घर में रचने से पहले हमको चित्त लगा, वो परमेश्वर वो आपसे प्रेम करता है। आज हम लोग सोचते हैं हमारा देखभाल करने वाला कौन है, आपका देखभाल करने वाला हमारा परमेश्वर। डरिए मत, इसलिए बोलता डरपोकों और अविश्वासियों, अविश्वासी मतलब आज प्रभु के पास जा रहे लेकिन फिर भी विश्वास नहीं कर पाते। पता नहीं कितने लोग बोलते हैं कैसे प्रार्थना किया जाए पास्टर जी, हमारे जीवन में बदलाव आ जाए, हमारे घर में हमेशा बीमारी। अभी तक विश्वास नहीं, अविश्वासिया मतलब अभी तक वो लोग प्रभु जा रहे
बराबर चर्च जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं होता, अविश्वासी की तरह जीवन जी रहे। कितने लोग मेडिसिन अपने घर में रखे, बुखार हुआ तुरंत निकाल के खा लो, सिर दर्द हुआ फिर से निकाल के खा लो। तुम्हारा मन, तुम्हारा विश्वास तो उधर गोली दवाई तरफ है। आपका, मैं ये नहीं कह रहा मत खाइए, लेकिन जितना सीमित है, आप सबसे पहले प्रभु के पास आइए जिसने आपको और मुझको बनाया। लेकिन हम क्या करते हैं, अविश्वासी का जीवन जीने से लगते, विश्वास नहीं करते। और बोलता है यहाँ पर, अगर हम देखें गिनौनों को, जो ऐसा काम करते हैं जो बोल नहीं सकते, इस प्रकार से काम करते हैं, ऐसे लोगों को भी परमेश्वर घृणा करता है। और हत्यारों और व्यभिचारियों से भी परमेश्वर नफरत करता है। जो लोग, कितने लोग शादीशुदा रहते हुए भी उनके पीछे भाग जाते हैं, और ऐसे लोगों से भी परमेश्वर नफरत करता है। लेकिन अगर ऐसे हैं तो आज मन फिरा लें, तो मैं कहना चाहता हूं उनके जीवन में अद्भुत काम करेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस सील में मिलेगा जो आग और गंधक में जलती, गंधक से जलती रहती है, या दूसरी मृत्यु है। याद रखिए, पहली मृत्यु आसान, ये वाला मृत्यु से कोई नहीं डरेगा, लेकिन दूसरी भयानक जो मृत्यु है, इससे बचना है। तो आज भी प्रभु आपसे प्रेम कर रहा है। और वचन, अगर एक लास्ट वचन है, टाइम पार होते जा रहा है लेकिन कुछ वचन छूट जा रहा है। एक और वचन पढ़ेंगे, मलाकी 2 अध्याय का 15-16, मलाकी 2 अध्याय का 15-16 पद हम देखेंगे, उसके बाद मैं लास्ट करूंगा। मेरे प्रियो, इसलिए हम परमेश्वर का वचन हम देखते हैं, मलाकी उसका 2 अध्याय का 15-16 पद में पढ़ूंगा। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, क्या उसने एक ही को नहीं, यहाँ लिखता है, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके साथ थे, और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं, और उससे भी जो अपने वस्त्र को धर्म से ढांपता है। इसीलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो, सेनाओं का यहोवा का यही वचन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है, यदि शादीशुदा है, याद रखिए, अपनी पत्नी से विश्वासघात मत करें, पति से भी विश्वासघात मत करें। परमेश्वर ऐसे लोगों से नफरत करता है। लेकिन आज अवसर आपको मिल रहा है, आज हम सबको अवसर मिल रहा है। अगर ऐसी बातें हैं, हमारे मन में कुछ बातें हैं, तो आज तौबा कर लें, तो मैं सोचता परमेश्वर बड़ा आनंद होता है। जिस प्रकार से उड़ाव पुत्र अपना सब कुछ लेकर चला गया, लेकिन जब आप, उसका पिता इंतजार कर रहा है, जब वापस आ जाता है तो उसको गले लगाता है। वो परमेश्वर आज भी अवसर हमको दे रहा है, हम इन बातों से फिर जाएं, तो परमेश्वर अद्भुत रीति से प्रेम करता है। आमीन। और इसीलिए मेरे प्रियो, वो कहता है सदैव परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा, यहाँ बोलता है इजराइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता, और उससे भी जो अपने वस्त्र को धर्म से ढांपता है। कई प्रकार के पापों से लोग ढांपते हैं, लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं, आज परमेश्वर हम सबको अवसर दे रहा, वो प्रेम करता है। आज हम परमेश्वर के भय में चले।
लूका रचित सुसमाचार उसका 16 का 15 में भी बोलता, तुम मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जांचता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। परमेश्वर अपने आप के और मेरे मन को जांचता है। आज भी अगर हम मन फिरा लेते, आज भी अगर हम प्रभु के निकटता में आते, परमेश्वर आज भी अनुग्रह करने के लिए तैयार है। आज भी आपके जीवन में आज हम सारा आनंद मनाते। कितने लोग क्रिसमस आ रहा है, बड़ा ये क्रिसमस का बड़ा आनंद का, ठीक है, अच्छी बात है, हम आनंद मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे, वो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन इन उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से कितने लोग क्या करेंगे, बड़ा अपना सेलिब्रेट कैसे करते हैं, कितने लोग दारू से करते हैं, कितने लोग कई प्रकार की बातों से कर। और मेरे प्रियो में बतलाना चाहता, पिछले दिनों में मैं बोल रहा था, एक जगह जब गया तो अभी कितने लोग बोल रहे हैं कि नहीं हमें अंडिया बनाना है, इसलिए वो गोलियां खरीद के लेके जा रहे थे जहां पर वो डाल रहे हैं। अभी त्योहार आ रहा है तो हमको सारा चीज बना के रेडी करना है, ऐसे भी है। मैं सुनकर भी हैरान हो गया, लेकिन परमेश्वर उनको भी अवसर दे रहा है कि मन फिरा लें और सही रास्ते पर चलें। खुशी मनाते हैं परमेश्वर के नाम से, लेकिन मेरे प्रियो हम अपने आप को प्रभु के सामने पवित्र रखें। हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते महान जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से इस ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियो को प्रभु आपके नियंत्रण में देता हूँ। और हम दुआ करते जितने भी लोग हैं प्रभु जी, ये आपके जन्म उत्सव मना रहे हैं, बड़े आनंद के साथ मनाते हैं, लेकिन प्रभु हम चाहते अपने दिलों में जगह देने वाले बने, और घर घर में बड़ा खुशियां जो मनाते हैं अपने दिल के साथ। पिता परमेश्वर हम चाहते हैं जिस प्रकार से ये अवसर को बहुमूल्य समझकर लोग बड़े आनंद के साथ मनाते हैं, वैसा ही हम चाहते हैं हर समय आनंदित भी रहे और आपके वो आगमन की दूसरी आगमन के लिए तैयार भी हो सके, ऐसा तुझसे विनती करते हैं मेरे पिता। प्रभु तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने प्रभु जी ऐसा पहचान दिया, आप प्रभु जी हर एक को प्रभु आशीषित किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा इज्जत जलाल आप ही को देते हैं। इस ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रिय लोगों को आपके हाथों में देते हुए अति शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, थोड़ा सा समय हो गया। और सो मेरे प्रियो, मैं फादर सेबेस्टियन का स्वागत करता हूँ, आशीष की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। फादर जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम पास्टर दिनेश को सारे दिल से धन्यवाद देते हैं। और इस ठंड के समय में जब हम प्रभु यीशु के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, बड़े उमंग के साथ में, जोश के साथ में हम आइए प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस नए सप्ताह के लिए। और सचमुच हमारा उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवन देने वाला प्रभु मसीहा इस धरती पर हमारे जैसे मनुष्य बनने के लिए स्वीकार किया है, और उसकी हम बाट जोह रहे हैं। हमारे दिल में उस राजा को हम हमेशा बसा के रखें, जो प्रेम करने वाला है, क्षमा करने वाला है, दया करने वाले हैं, और हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति में हमें साथ देने वाले हैं। आइए इस समय अद्भुत वचनों को प्रभु ने हमारे बीच में रखे हैं। हमारे आचार विचार व्यवहार, हमारे जो चरित्र हैं, उसको हम प्रभु में समर्पित करें, और एक अच्छा चरित्रवान व्यक्ति, चाहे हम पति पत्नी हैं, चाहे हम पुरोहित हैं, चाहे धर्म बहने हैं, हम बुलाए गए हैं, हम सब के सब प्रभु के प्रिय संतान हैं। प्रभु हम लोगों पर दया करे, और इस समय हमारी इच्छा नहीं पिता, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। हमें विशेष कृपा देना, और हमारे लोगों को जो इस समय दूर दराज से यात्रा करते हैं, आते हैं, बहुत सारे लोग बीमार भी हो सकते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल में हैं, वैसे लोगों के लिए इस समय विशेष रूप से हम दया की भीख मांगते हैं। वो बालक यीशु सबों पर विशेष कृपा करे कि सब सुस्वस्थ रहें, भले चंगे रहें, और ईश्वरीय आनंद और खुशी को अनुभव करते रहें। इस महान कृपा के लिए और आने वाले समय हम प्रभु के साथ में और अधिक गहराई के साथ जुड़ सकें, इसके लिए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हुए आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आमीन। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग को बनाया। प्रभु आप प्रभु के साथ हो, और परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के सदस्य पर उतरे, आपके कार्यक्षेत्र में और आपके कार्य में उतरे, और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।